गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों जो बाकी बच गई थी 3.2 से कंप्लीट करेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, भिन्न वाला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए और राजस्थान बोर्ड के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, माना सॉल्यूशन, माना अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई। तो स्टूडेंट भिन्न हो गया, भिन्न हो गया हमारा अंश बटे हर होता है तो एक्स बटा वाई। अब देखिए स्टूडेंट, पहली शर्त के अनुसार, स्टूडेंट पहली शर्त, यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो भैया देखिए, प्रथम शर्त अनुसार प्रश्नानुसार देखो, अंश में भी दो जोड़ना है और हर में भी दो जोड़ना है। अतुल, अंश में भी दो जोड़ दिया और हर में भी दो जोड़ दिया, तो भिन्न हो गई 9/11 बराबर 9/11। वर्ज गुना कर लो स्टूडेंट। 11 गुना x+2 में कर दीजिए तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y में तो 9y प्लस 9 दूनी 18। तो स्टूडेंट 11x माइनस 9y बराबर, ये 22 उधर ले जाइए, 18 - 22, 18 में से 22 निकाला तो -4, समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त शर्त अनुसार, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त में क्या कहता है, यदि भिन्न के अंश व हर, यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दे जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखिए, x+3 y+3 बराबर हो गया 5/6 बच्चों। इसका वर्ग गुना किया, देखिए वर्ग गुना किया तो 6x प्लस 6×3 = 18 बराबर 5 से गुना किया y+3 में 5y प्लस 5×3 = 15। मिस्टर अतुल चौधरी, 5y को 6x की तरफ लाइए, पक्षांतरण कीजिए, 6x - 5y बराबर 15 - 18 तो -3 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को आप प्रतिस्थापन से हल करो या विलोपन से हल करो और एक्स वाई के मान निकालो, भिन्न में रख दो और आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं इनको विलोपन विधि से हल कर रहा हूं, आप प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, नाम तो नहीं बोलेगा किससे करना है वो। देखिए समीकरण जो एक है 11x - 9y, 11x - 9y बराबर -4 है। और समीकरण नंबर 2 6x - 5y बराबर -3 है। तो पहले आप x बराबर y बराबर कर लो, x बराबर कर लो। समीकरण 1 में तो कर दीजिए स्टूडेंट, कितने से गुना, 5 से गुना। और समीकरण 2 में कर दीजिए आप 9 से गुना। देखो समीकरण 1 में 5 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में 9 से, तो 11×5 = 55, x माइनस 9×5 = 45y बराबर 5×4 = 20। फ्रेंड इसमें कर रहे हैं 9 से, 9×6 = 54y 54x माइनस 9×5 = 45y बराबर 9×3 = 27। स्टूडेंट घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 45y से 45y कट गया, 55x में से 54x निकाला तो यहां पे x बच गया स्टूडेंट बराबर 27 में से 20 निकाला 7, तो x का मान स्टूडेंट कितना आ गया, 7। अब इनको x का मान निकला है
एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक देखिए स्टूडेंट 11x, तो 11 गुना 7 - 9y बराबर होगा स्टूडेंट -4। स्टूडेंट 11×7 = 77 -9y बराबर -4। स्टूडेंट -9y बराबर 77 जाके माइनस का हो गया, तो ये हो गया 77 4 81 -81, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, तो y बराबर 9×9 = 81, 9×9 = 81 स्टूडेंट, y का मान 7 आ गया। तो स्टूडेंट देखो भिन्न निकल के आ गई यहां से, भिन्न बराबर क्या है हमारा, भिन्न बराबर है x/y। x का मान कितना है स्टूडेंट, x का मान आया हमारा 7 और y का मान आया 9, और 7/9 ये आ गया हमारा आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का छठा पार्ट समझाएंगे स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। 5 वर्ष बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, माना। जैकब की आयु, जैकब कोई आदमी है, जैकब की आयु बराबर बच्चों x वर्ष, x वर्ष, और पुत्र की आयु, जैकब का जो पुत्र है पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जब 5 वर्ष बाद बोलेगा तो दोनों में 5 जुड़ जाएगा। देखो जैकब की आयु प्रश्नानुसार, जब भी मैं प्रश्नानुसार लिखूंगा तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, जैकब की आयु कितनी है x, पुत्र की आयु कितनी है y। इसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो भैया 5 इधर भी जोड़ दो और 5 इधर भी जोड़ दीजिए। अगर वह बाद बोले तो दोनों में जोड़ना है, और पूर्व बोले तो घटाना है। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु है y+5, उसमें कर दो 3 से गुना, तो पहली समीकरण बन गई, पहली समीकरण बन गई स्टूडेंट। अब इसकी, अब देखिए स्टूडेंट, x+5 बराबर गुना खोल रहे हैं अंदर, 3y ब्रैकेट को खोला, 3×5 = 15, पक्षांतरण कर दिया, तो x - 3y बराबर 5 इधर आ गया, तो 10 बच गया, समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट दूसरी प्रश्नानुसार, दूसरी समीकरण जो बनेगी वो प्रश्नानुसार बनेगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व, 5 घटा दो, जैकब में से 5 घटा दिया और पुत्र में से भी 5 घटा दे स्टूडेंट। पूर्व बोलेगा तो घटाना है, बाद बोले जोड़ना है, और पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र छोटा होता है, पुत्र की आयु में गुना होगी तभी पिता की आयु के बराबर होगा, फाइन होल्ड। तो यहां भी ब्रैकेट खोलो, x-5 बराबर 7y -7×5 = 35, पक्षांतरण किया, x-7y बराबर 5 इधर आया तो -30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को स्टूडेंट विलोपन विधि से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, अब तो तुम्हें हल करना है, वहां कहीं से नहीं बोलेगा, कहेगा वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इन समीकरणों को लिख लेता हूं। पहली समीकरण x-3y बराबर 10, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को
विलोपन विधि से कर रहा हूं बच्चों, विलोपन विधि, विलोप करेंगे एक्स का वाई का विलोपन विधि से हल करने पर। देखिए x-3y बराबर 10 और x-7y बराबर -30। तो स्टूडेंट घटाने पर माइनस चिन्ह बदल गया, माइनस प्लस हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 7 में से 3 निकाला 4y, 7 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस 30 और 10 40 हो गया, 4 ने भाग लगाया 40 को, तो 4 ढाई 40, 10 आ गया y का मान, y का मान 10 निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक को लिख लीजिए स्टूडेंट। एक देखिए क्या है हमारी, x-3y बराबर 10, x माइनस वाई का मान कितना बच्चों 10, 10 या 30, 3 में गुना कर दिया बराबर 10, और x बराबर आ गया स्टूडेंट 30 जाके जुड़ गया, तो x बराबर आ गया 30 जाके प्लस का हो गया 30 और 10 40, x का मान आया स्टूडेंट 40। कितना आया 40। याद रखिए एक्स वाई ही निकालनी थी। जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये हमारे आंसर आते हुए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट देखिए, प्रश्नावली 3.3 आ गई, एक प्रश्नावली कंप्लीट होती हुई एक्सरसाइज 3.3 में पहुंच गए हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि भी हमने पीछे सिखाई है, अब विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो भैया विलोपन विधि उपयुक्त है, अच्छी भी है, आसान भी है स्टूडेंट विलोपन विधि। देखिए स्टूडेंट, विलोपन विधि से हल करना है हमें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, एक मिनट में थोड़ा बता ही देता हूं सबके बारे में कितनी विधियां हैं। देखो स्टूडेंट, रेखिक समीकरणों को हल करने की विधियां जो होती है, रेखिक समीकरण, देखो स्टूडेंट, पहली विधि तो मानो आप ग्राफ विधि, ग्राफ विधि। दूसरी विधि होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। पहले विधियां ही समझा रहा हूं आपको, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि होती है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि का दूसरा नाम है गुणांकों को बराबर करके हल करने की विधि। गुणांकों को बराबर करके हल करने की विधि, ये भी इसी का नाम है स्टूडेंट। एक होती है आपकी बर्ज गुणन विधि, बर्ज गुणन विधि। बर्ज गुणन विधि स्टूडेंट, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान सुनिए। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो चार विधि है आपको रेखिक समीकरण को हल करने की। तुमने नाइन्थ में सॉल्व कर ली है, कुछ ग्राफ विधि नाइन्थ में पढ़ ली है, प्रतिस्थापन अभी इससे पहले पढ़ लिया है, ग्राफ भी पढ़ लिया था इससे पहले।
पहले एक्सरसाइज में 3.1 में विलोपन विधि अब पढ़ेंगे और वर्ष गुणन विधि अब तुम्हारी हटा दी गई है। तो अब हम चल रही है, हमारी चलेगी विलोपन विधि। कौन सी चलेगी स्टूडेंट? और सबसे बढ़िया विधि विलोपन और वर्ष गुणन होती है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर, लिखिए सॉल्यूशन। पहली समीकरण स्टूडेंट देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। कैसे हल करना है? विलोपन विधि से। किससे हल करना है बच्चों? विलोपन विधि। तो स्टूडेंट आपको चल रहा होगा, विलोप करना है एक्स का या वाई का। एक्स को या वाई को गायब करना है, विलोप करना है। गायब करने की विधि, विलोप करने की विधि, गुणांकों को बराबर करके हल करने की विधि। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसमें देखिए एक्स का गुणांक 2 है, वाई गुणांक 3 है। पहले एक्स के या वाई के गुणांक किसी एक के, एक्स के या वाई गुणांक पहले आप बराबर कीजिए, उसके बाद इसको जोड़ने पर या घटाने पर काटेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो y के ऊपर, a के ऊपर प्लस चिन्ह है और -3 के ऊपर, 3y के ऊपर माइनस चिन्ह है। तो समीकरण 1 में मैं किससे गुना कर रहा हूं स्टूडेंट? 3 से। y गुणांक से गुना कर रहा हूं 3 से, y गुणांक बराबर कर रहा हूं, इसलिए समीकरण 1 में 3 से मैंने गुना कर दिया। तो देखिए नई समीकरण क्या प्राप्त होती है। और याद रखिए, किसी समीकरण में 3 से गुना करने पर, दोनों ओर या भाग करने पर समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए 3 से गुना कर रहे हैं हम फ्रेंड, समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं। 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे गुना तो इधर होती लेफ्ट में, दोनों तरफ होनी है, तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन हो जाए गलत। अब मैंने दूसरी समीकरण उतार ली, 2x माइनस 3y बराबर 4। राजा यहां देखो, अब ये हमारी समीकरणें हो गई। अब इनको हमें घटाने पर या जोड़ने पर काटना है, जिसके हमने गुणांक बराबर किए हैं। जैसे हमने y के गुणांक बराबर किए हैं, 3 हो गया है, उनके ऊपर चिन्ह चेक करेंगे स्टूडेंट। अगर उनके ऊपर दोनों के अपोजिट चिन्ह है, प्लस और माइनस है, तो जोड़ेंगे, और समान चिन्ह है, दोनों के ऊपर प्लस है या दोनों के ऊपर माइनस है, तो घटा देंगे। तो यहां लिखा जाएगा स्टूडेंट जोड़ने पर, क्या लिखा जाएगा? जोड़ने पर। जोड़ने पर कट गया 3y से 3y कट गया, 2 और 3 हो गया 5x। कितना हो गया? 5x बराबर, यह आ गया तुम्हारा 15 4 19, और x बराबर आ गया 19/5। ये हमारा x का मान आता हुआ आंसर। x का मान, x का मान समीकरण 1 या 2, जिसमें जो तुम्हें अच्छा है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिखिए समीकरण 1 को, x प्लस वाई बराबर 5। रखो स्टूडेंट x का मान 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब देखो स्टूडेंट, अब यहां y में 19/5 जुड़ रहा है, तो y बराबर आ गया 5 माइनस 19/5। अब यहां कुछ बच्चे सोच रहे हो कैसे करे, यहां से भैया 1 लिख के ले लो लघुत्तम, 5 एकम 5, बट्टे की लाइन खींचो, 5 गुना 5 में कर दो बट गुना 5 पंजे 25, माइनस 1 गुना 19 में 19 एकम 19। तो भैया y बराबर आ गया तुम्हारा, 25 में से 19 निकाला 6, 6/5, 6/5। ठीक है मिस्टर राजकुमार, ये तुम्हारा आंसर आता हुआ। अमित, जीवा, ये तुम्हारा आंसर है। दोनों आंसर है, एक्स का मान भी और वाई का मान भी, एक्स का मान भी और वाई का मान भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टूडेंट, 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, हल। पहली समीकरण लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 ऐसे डालिए। दूसरी समीकरण पे समीकरण 2 डाल दीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो स्टूडेंट पहले x का गुणांक या y गुणांक बराबर करेंगे, और कोशिश ये करें
जिनके ऊपर प्लस और माइनस चिन्ह है उन्हीं के गुणांक बराबर करे। देखो ऊपर समीकरण 1 में +4y है और नीचे -2y है, तो प्लस माइनस चिन्ह आ रहे हैं, तो y गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा यहां लिख रहा हूं मैं, 2 से गुणा करने पर लिख दिया मैंने। अब पहले समीकरण 1 उतार लीजिए आप, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहा हूं, पूरी में होगा 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। स्टूडेंट याद देखिए आप जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर कट गया 3 और 4, 7x बराबर 10 और 4 14। ये 7 गुना कर रहा है, x में इधर आके भाग करेगा, x बराबर 14/7 और 7 दूनी 14। x का मान आ गया 2। पहला आंसर आता हुआ स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। अब x का मान निकालने के लिए आप देखिए स्टूडेंट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर राइटिंग साफ हो गई स्टूडेंट। 3x प्लस 4y बराबर 10, रखो x का मान 2 आया तो यहां 3 में 2 से गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अभी 6 प्लस का है, 4y में जुड़ रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 निकाला 4 और y बराबर 4/4, 4 एकम 4, y बराबर 1। ये हमारा आंसर आता हुआ। बड़ा आसान है स्टूडेंट, ये भी आंसर एक्स वाई के मान आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे चलता हुआ, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, थर्ड पार्ट। इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, विलोपन विधि से ही करना है। तो देखो 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, समीकरण नंबर 1 विलोप कर लिया हमने, जो अचर राशि उसे बराबर से इधर ले गए, और नो एक्स, ये लिखा हुआ है नो एक्स, क्या लिखा हुआ है, नो एक्स माइनस 2y हो जाए इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में, तो नो एक्स माइनस 2y बराबर 7, ऐसा कर लिया हमने। अब इनको गुणांकों को बराबर करेंगे। देखो स्टूडेंट ऊपर 5 है y गुणांक, नीचे 2 है, तो ऊपर 2 से और नीचे 5 से गुना करने पर स्टूडेंट 5 दूनी 10 होता है और 2 पंजे 10 होता है, तो जो समीकरण 2 में y गुणांक है उसमें 1 से गुना कर दो, 1 में गुना कर दो, और जो समीकरण 1 में x गुणांक है उसमें समीकरण 2 में गुना कर दो। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे, तो कितना है यहां से, 3 दूनी 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 चौका 8। स्टूडेंट 5 से गुना कर रहे हैं, 5 नाम 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सता 35। स्टूडेंट देखिए अब समझने की बात है स्टूडेंट, जो 10y है दोनों समीकरणों में उस पे समान चिन्ह है, दोनों पे माइनस चिन्ह है, तो यहां पर घटाना लिखने पर, घटाने पर क्या लिखोगे, घटाने पर, जैसे घटाने पर लिखा तो चिन्ह बदल जाए स्टूडेंट, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये हो गया माइनस का। अब 10y से प्लस 10y कैंसिल हो गया, 45x में से माइनस के 6x निकाला, तो माइनस का बच गया स्टूडेंट कितना, 39x बराबर स्टूडेंट 35 में से स्टूडेंट 8 निकाला तो माइनस का 27, माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और x बराबर आ गया 27/39। स्टूडेंट 3 से काटा, 3 नम 27 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो x का मान प्राप्त हो गया स्टूडेंट 9/13, 9/13, ये x का मान प्राप्त होता हुआ 9/13। पहला आंसर हमारा आता हुआ स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए अब स्टूडेंट हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए स्टूडेंट x का मान समीकरण 1 में, सबसे पहले समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 5y बराबर 4,
रखिए एक्स का मान, तो 3 गुना स्टूडेंट एक्स का मान ऐसे लिख देते हैं 9/13, 9/13 अच्छी तरह समझाएंगे, -5y बराबर 4, तो 9×3 = 27, ऊपर गुना होती है अंश में 27/13 -5y बराबर 4, स्टूडेंट -5y बराबर, ये प्लस का है 27/13, इधर जाके माइनस का हो गया 4 - 27/13, स्टूडेंट -5y बराबर लघुत्तम लीजिए एक लिखकर, 13×4 = 52, 52 - 27/13, स्टूडेंट -5y बराबर, घटाओ 52 में 27 निकालो, 12 में 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 बच गया, 25/13, स्टूडेंट y बराबर माइनस चिन्ह इधर लग गया, 25/5 × 13, ये नीचे आएगा 13 के साथ, और 5×5 = 25, तो स्टूडेंट y का मान आया -5/13, और यही हमारा आंसर है। आंसर शीट में आप आंसर मिला सकते हैं स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, फोर्थ पार्ट, पहले से मानक रूप में लाइए स्टूडेंट, मानक रूप में लाइए पहले समीकरण को, पहले इस समीकरण का आप लघुत्तम ले लीजिए, 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3 वर्ग गुना कर दीजिए, 3 एकम 3 कैची गुना 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1, फ्रेंड देखिए 3x प्लस 4y बराबर हो गया -6 × 6, समीकरण नंबर 1। अब यहां से वैसे कीजिए स्टूडेंट, बट्टे में 1 लिख लीजिए, 3 एकम 3 लघुत्तम लिया आप लोगों ने, और यहां से 3x - 1y बराबर 3, और यहां बन गया स्टूडेंट 3x - 1y बराबर 3 तिया 9, ये समीकरण नंबर आपकी 2 है। तो समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो पहले समीकरण 1 लिख लीजिए स्टूडेंट, इसमें 4y है, इसमें 1y है, तो समीकरण 2 में कर दीजिए 4 से गुना, किससे गुना 4 से, और समीकरण 1 लिखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 में कर रहे हैं 4 से गुना, 4 तिया 12x -4y और बराबर 9 चौक 36, स्टूडेंट जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर 4y से 4y कट गया, 12 और 3 15x बराबर 30 बच गया स्टूडेंट, 36 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 30 बच गया प्लस का, तो x बराबर स्टूडेंट 30/15 हो गया, 15 दूनी 30, तो स्टूडेंट x का मान आ गया तो, और ये हमारा आंसर हो गया प्राप्त। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए स्टूडेंट समीकरण 1 लिखिए, 3x प्लस 4y बराबर -6, x का मान 2 आया, 3 दूनी 6 हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, और प्लस 4y बराबर -6, और 4y बराबर इधर जाके 6 माइनस का हो गया, तो माइनस के जुड़ के 12 हो गया, और y बराबर -12/4, और 4 तिया 12, तो स्टूडेंट y बराबर आ गया -3, ये भी हमारा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता हुआ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता हुआ स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यह है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि इनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन विधि से बोल रहा है, तो कर ही लोगे, अभी पीछे आया था अंश वाला हर वाला, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो यहाँ स्टूडेंट सॉल्यूशन में मानना पड़ेगा, देखिए माना अंश बराबर x, और माना
हर बराबर वाई, और बच्चों भिन्न हो गई, सब बच्चे जानते हैं अंश बटा हर, एक्स बटा वाई। अब देखो प्रथम शर्तानुसार यदि अंश में एक जोड़ दे तो एक्स प्लस वन, और हर में एक घटा दे वाई माइनस वन, तो भिन्न तो एक्स अपॉन वाई है ना, तो एक्स में अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, जो भिन्न है तो बराबर भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है स्टूडेंट। अब बढ़ गुना कर दो, एक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन, और एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, पक्षांतरण कर दिया समीकरण नंबर एक। अब स्टूडेंट दोबारा देखो, यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो अंश तो जुगा तो है भैया, और हर में एक जोड़ना है तो वाई प्लस वन बराबर, तो भिन्न बदल जाती है एक बटा दो में। स्टूडेंट बढ़ गुना कर दिया, दो एक्स बराबर हो गया वाई प्लस वन, यहां से सॉल्व किया, दो एक्स माइनस वाई बराबर वन आ गया, समीकरण नंबर दो। समीकरण एक दो को विलोपन विधि से हल करेंगे स्टूडेंट। देखिए ऊपर नीचे लिख लीजिए और घटा दीजिए। तो पहली समीकरण हमारी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो है, लिख लिया, ये समीकरण एक है। अब इन समीकरणों को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करने पर, घटाने पर, समान चिन्ह है घटाने पर, तो चिन्ह बदल गया, माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, वाई से वाई कट गया बच्चों, माइनस प्लस का है, दो एक्स में से एक्स निकाला तो एक्स बच गया, दो और एक हो गया तीन। ठीक है स्टूडेंट, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, देखिए स्टूडेंट एक में समीकरण एक में एक्स का मान, समीकरण एक हमारी एक्स माइनस वाई बराबर, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्वेश्चन, बराबर माइनस दो है, तो एक्स का मान लिखा तीन, तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, और स्टूडेंट माइनस वाई बराबर तीन जाके माइनस का हो गया, तो जाके माइनस पांच, माइनस से माइनस गया कट, वाई बराबर ही पिछले साल आया था स्टूडेंट 6 नंबर में, वाई बराबर आ गया पांच। तो देखिए भिन्न, भिन्न बराबर होता है एक्स अपॉन वाई, लिखा हुआ हमने, एक्स का मान कितना आ गया बोलो, तीन, और वाई का मान कितना आ गया, पांच, वाई का मान पांच आ गया स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर है, 3/5। भिन्न कितनी हो गई, 3/5, भिन्न हो गई 3/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, अब स्टूडेंट हम कल करवाएंगे